बताया हुए गेस्ट पेपर में से बेटा आपने उनकी रिवीजन करनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बोर्ड मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो, साहिवाल बोर्ड हो, ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड्स के लिए बेटे गेस्ट पेपर माने जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप के लिए हो या सेकंड ग्रुप के लिए हो। प्रिंसिपल कंजर्वेशन मोमेंटम, ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आगे चलो, इसके लॉन्ग क्वेश्चन में जो थ्योरी मुश्किल है इसमें से या न्यूमेरिकल आने के 100% चांसेस है, क्योंकि इसके पेयरिंग है 7 8 9 के साथ। इंतजार करें और 7 में हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमसीक्यूज आने हैं, आप कहां से आने हैं, कैसे तैयार करने हैं। सुबह 11 बजे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुसैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंग्लिश का पेपर जो है वो 100% कैश में से आया और बच्चे जो है पूरी उम्मीद होकर वापस आए और उन्होंने अपना जो रिव्यू जो हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 पर बहुत ही अच्छा दिया। और हमारा फिर से अगला टारगेट जो है वो फिजिक्स का पेपर है। मेरा बेटा, इस फिजिक्स के पेपर को तैयार करने के लिए जो मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा आपने उसको भी देखना है, लेकिन सबसे पहले सारा साल आपने जो कुछ याद किया है सबसे पहले उसे याद करना है और फिर हमारे बताए हुए गेस्ट पेपर में से बेटा आपने उनकी रिवीजन करनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 9th क्लास के बच्चों के लिए जिन्हें 2026 का सेकंड पेपर, चाहे वो लाहौर बोर्ड हो, फैसलाबाद बोर्ड हो, डिजिगन बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो, साहिवाल बोर्ड हो, ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड्स के लिए बेटे गेस्ट पेपर माने जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप के लिए हो या सेकंड ग्रुप के लिए हो। पेपर जो है सेम दोनों के लिए, यानी कि गेस्ट पेपर जो है वो दोनों कोई किसी भी बोर्ड का हो और दोनों टाइम के पेपर्स के लिए माना जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यूज की आपने टेंशन लेनी, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है हर पेपर का, उसमें आपको एमसीक्यूज आते हैं। फिजिक्स के पेपर में आपको टोटल 12 एमसीक्यूज आने हैं। आपको कहां से आने, कैसे तैयार करने हैं, सुबह 11 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। एक साथ ही सब कुछ आपको दे दूंगा तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि बेटा अभी तैयार कौन सी चीज करें, शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, न्यूमेरिकल करें, एमसीक्यूज देखें। तो मैं जो है ना बर्डन नहीं डालता होता, मैं बच्चों को जो रिलैक्स करके जो है उनकी प्रिपरेशन करवाता हूँ पेपर के लिए। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर 54 को ज्वाइन नहीं किया तो मेरा बेटा आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इज दैट क्लियर? फटाफट आप लोगों ने क्या करना है, अपने बुक ओपन कर लें, बुक रहने दें, रजिस्टर ओपन करें, पेंसिल पकड़ें, जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं लिखते जाएं, बाद बुक से मैच कर लीजिएगा। मेरे बेटा एक बात याद रखनी, एक्सेस में से इंपोर्टेंट बताऊंगा कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बट आपने कोशिश ये करनी है अपने एक्सेस के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने। सीआरओ की बात नहीं कर रहा मैं, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चन लिखे चैप्टर 1 में से, फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, define prefixes and scientific notation, what is measurement, write its two parts, define SI units, define वर्नियर कांस्टेंट। अब जो वर्नियर कांस्टेंट है ना, इसे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर, एंड डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसके अलावा एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने। एमसीक्यूज की टेंशन नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 को ज्वाइन करें। आपको सारे के सारे वहां पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्स्ट्रा मटेरियल, रिवीजन, टेस्ट की शक्ल में भी आपको मिलेंगे। एमसीक्यूज आपको 100 से ज्यादा मिलेंगे जिनको आपको सोल्यूशन भी बताए जाएंगे, आप वो तैयार कर लेंगे। एमसीक्यूज कहीं भी जाने वाला नहीं आपके। चैप्टर 2 ओपन करें, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, डिफरेंस बिटवीन डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स। अच्छा, अब चैप्टर 1 के आप कहेंगे सर लॉन्ग तो बताया नहीं आपने। बेटा चैप्टर 1, 2 और 3 की पेयरिंग स्कीम है। 1 में से लॉन्ग आने के चांसेस नहीं है, चैप्टर 2 में से लॉन्ग आएगा, चैप्टर 3 में से लॉन्ग आएगा। अगर 1 में से लॉन्ग करना आप लोगों ने तो वो आपका जो कंप्रीहेंसिव में मौजूद है वो कर लें और वर्नियर कैलिपर सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप लोगों ने करने हैं तो। न्यूमेरिकल्स के जो इंपॉर्टेंट है, पहला, 5वां, 6ठा और 10वां, चौथा, 6ठा और 10वां। चैप्टर 2 ओपन कर लें, काइनेमेटिक्स जिसका नेम है। सबसे पहले डेफिनेशन अंडरलाइन करें, डिफरेंस बिटवीन डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स, राइट ऑन इट्स ब्रांचेस, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, लिखते जाएं बस। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, हाउ रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लिखते जाएं बस। आपका काम है लिखना बस। उसके बाद
आगे चले तो इसमें आ जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्रेविटी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कैन अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। अब न्यूमेरिकल चैप्टर में से आने हैं बेटा, 7 न्यूमेरिकल है, ये 6 है, कर दे प्रैक्टिस ना, इसमें रिस्क ले, आने न्यूमेरिकल है, नहीं आते मुझे तो आपको मैं करवा दूंगा, आधे घंटे का काम है, न्यूमेरिकल हो जाएंगे, मसला नहीं, सारे कर ले। अगर आप फिर भी कहते हैं जिद कर रहे हैं तो सुन ले न्यूमेरिकल भी, दूसरा तीसरा चौथा सातवां नौवां, दूसरा तीसरा चौथा सातवां नौवां एग्जाम्पल आपने जितनी भी है सारी करनी, जिसमें 3, 5, 6 एग्जाम्पल आती है। चैप्टर नंबर 3 की बात करूं तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा। उसमें सबसे पहला आ जाता है, अच्छा चैप्टर में से जो थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्पेस टाइम ग्राफ है और फ्री फॉल मोशन है, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। कंप्लीट ऐसे में देखने अगर है तो वो कर ले। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले एक्सेस के बेटा सारे करने, अगर कहते हैं इंपोर्टेंट बता देते इंपोर्टेंट भी बता लो, सुन लो। पहला तीसरा चौथा पांचवा छठवां नौवां बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरओ में से दूसरा चौथा। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन सुने। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ फोर्स, राइट ऑन इट्स एग्जांपल या फार्मूला यूनिट। डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन के लास्ट पे न्यूटन की डेफिनेशन है, सिंपल न्यूटन की डेफिनेशन। न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और शॉर्ट में से आ सकते हैं। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ फोर्सेस में जो डेफिनेशन दी है, ड्रैग फोर्स, थर्स्ट फोर्स, डिस्टेंस फोर्स, इलास्टिक फोर्स आ सकता है। आगे चलो, डिफाइन इनर्शिया, इसका एमसीक्यू ज्यादा, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट ऑन इट्स नेम ऑफ इट्स टाइप्स। वाई रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टर्मिनल वेलोसिटी, इंपल्स लॉन्ग क्वेश्चन मेरे फेवरेट, पहले सुने जो कि आ सकते हैं। मोमेंटम एंड इंपल्स, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, प्रिंसिपल कंजर्वेशन मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा रोलिंग फ्रिक्शन बन सकता है, इसके अलावा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बन सकता है, इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ फोर्सेस बन सकता है। बट जो पहले दिन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है उसको अच्छे तरीके से करें। न्यूमेरिकल मैंने पहले बहुत दिए। अब आगे चलो चैप्टर 4 की तरफ, एक्सेस के सारे शॉर्ट करें, नहीं तो अगर इंपॉर्टेंट सुनना चाहते तो सुन ले। पहला दूसरा तीसरा सातवां इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन हाईलाइट करें। डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड टू टेल रूल चैप्टर 2 में से भूल गया था, लिख ले, अभी लिख ले। डिफाइन टार्क, इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स, एक ही शॉर्ट है, टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है। डिफाइन रिजिड बॉडी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सिस रोटेशन एंड मूवमेंट आर्म। आगे चले व्हाट इज कपल आता होता है। आगे चले तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, स्टैटिक डायनामिक की डेफिनेशन, फर्स्ट सेकंड कंडीशन की डेफिनेशन, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल की डेफिनेशन, सेंटीमीटर फोर्स रेडियंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चले तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, जो मेरे फेवरेट है, इसमें सबसे ज्यादा फेवरेट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस के शॉर्ट सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट और सेकंड और दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी कंप्रिहेंसिव में से देख लेना। चैप्टर 5 की बात करूं तो चैप्टर 5 में एक्सेस शॉर्ट क्वेश्चन सारे करें, इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं तो सुन ले। पहला 8वां, 5वां, दूसरा 9वां, सीआरओ में से जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले वो वाले करने हैं आपने। व्हाट इज वर्क, डिफाइन इट्स यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन जाउल, when work will be maximum and when work will be minimum। उसके बाद व्हाट इज एनर्जी,
डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी, रेडिएट टाइप्स, difference between kinetic and potential energy, what is power, write its unit, define its unit watt, what is horsepower, important short question साइड बॉक्स में से, what is ideal system, why system has not 100% efficiency, बाकी एक्सेस की शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से। लॉन्ग बता दो काइनेटिक है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल आ जाए तो आ जाए, उसके टाइप्स की आप नाम रखेंगे, वही शॉर्ट है वही लॉन्ग है, तो काइनेटिक कंजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसमें जो ज्यादातर आते हैं ना वो पावर वाले आते हैं। कौन से आते हैं? जिसके स्टेटमेंट में लिखा होता है पावर फाइंड करिए, ठीक है। यूनिट 6 की मूव करने लगा मैं, सॉरी। शॉर्ट क्वेश्चन पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। अब इसके अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चन हाईलाइट करें। स्टेट हुक्स लॉ, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट। उसके बाद आगे चलें, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज डिफॉर्मेशन, डिफाइन डेंसिटी, डिफाइन प्रेशर, डस पास्कल लॉ वर्क फॉर गैसेस, कैन हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैन बी यूज्ड इन बाइसाइकिल्स, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, आ चुका होगा। पास्कल लॉ के एडवांटेजेस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो आपको मैं बताता चलूं, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं मेरा बेटा वो हाईलाइट करें। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसका है हाइड्रोलिक प्रेस। पास्कल लॉ भी इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल आ सकती है। उसके बाद प्रेशर लिक्विड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स मैं बोल रहा हूँ सारे कर ले तो अच्छे रह जाएंगे, अगर इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो जिद कर रहे हो तो सुनो। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, नौवां। चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव करने लगा मैं। चैप्टर 7 में शॉर्ट क्वेश्चन सारे करें एक्सेस के, इंपॉर्टेंट सुनने हैं, दिल कर रहा है तो सुने। चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 12वां, 13वां। लॉन्ग क्वेश्चन सुन लें इसके, न्यूमेरिकल टाइप 1 2 3 4 है ही 4 है। 7वें चैप्टर में से है ही 4 न्यूमेरिकल, चारों को चारे करने, एग्जाम्पल भी आपने करने, ठीक है। 7.1 अब शॉर्ट हाईलाइट करें। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, व्हाट इज थर्मामीटर, राइट ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। उसके बाद अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, डिफाइन 1C 1F 1K, ये टेम्परेचर के स्केल, उनकी डेफिनेशंस हैं। आगे चलो इसके लॉन्ग क्वेश्चन में जो थ्योरी मुश्किल है इसमें से न्यूमेरिकल आने के 100% चांसेस है, क्योंकि इसके पेयरिंग है 7 8 9 के साथ, तो 7 में से बेटा न्यूमेरिकल ही आना आपको, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन सुनना चाहते हो तो सुन लें। कॉम्प्रिहेंसिव में से जो लॉन्ग आपने वो करने ही करने हैं। इसके अलावा थर्मामीटर, उसके टेम्परेचर, उसके स्केल्स, और एक लॉन्ग क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव में वो देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 की तरफ बढ़ो, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक्सेस के सारे करने इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन से हैं? 4 5 7 8 12 13, 4 5 7 8 12 13। CRO में पहला, दूसरा, 6वां, 9वां, 13वां। सॉरी, ये मैं 7 के बता दिए थे। 8 के मेरे पास जो शॉर्ट है वो अपने सारे करने एक्सेस में से, ठीक है। 8 के कोई मैं शॉर्ट नहीं, शॉर्ट एक्सेस वाले अपने सारे करने, ठीक है। अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सुन लें आप जरा। व्हाट इज मैग्नेटिज्म, व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग आयरन, कैन मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज बाय स्टॉकिंग। इसके अलावा टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के यूजेस, रिपल्शन और अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट्स, इज मैग्नेटिक विल बी आइसोलेटेड वाला शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी एक्सेस के लॉन्ग क्वेश्चन के सुन लें। मुमकिन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको बताता चलो, कंप्रीहेंसिव में से आपने सारे करने। बाकी बन सकते हैं सर्कल ब्रेकर, डायग्राम, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक मटेरियल। चैप्टर 9 के सारे एक्सेस के शॉर्ट करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो सुन लो, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा। उसके अलावा इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिक्स। उसके बाद बायोलॉजिकल फिजिक्स एंड फिजिकल फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, ब्रांचेस, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग करेंगे शॉर्ट तैयार हो जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी ऑफ फिजिक्स, जिसमें आ जाती है बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स एंड एक और है क्लाइमेट फिजिक्स। ये लॉन्ग भी है, लॉन्ग तैयार करेंगे, शॉर्ट है क्योंकि लॉन्ग तैयार करने करने 2 लॉन्ग हो गए। उसके बाद साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीका का जिसे कहते हैं, उसके 6 पॉइंट लाइन वाइज लिखने, शॉर्ट है। लॉन्ग आएगा तो आगे चलेंगे, जिसमें हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है।
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन तीसरा भी बेटा मैंने आपको सारे लॉन्ग बता दिए, सारे शॉर्ट बता दिए, पेयरिंग भी समझा दी। अगर आप 7वां टेबल पेयरिंग करते हैं तो बहुत बेस्ट है, पहले दूसरे तीसरे करते हैं तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आपने कौन सी चॉइस चूज करनी है, जो सी भी चूज करनी है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर 654 को ज्वाइन करें ताकि आपको जो है वहां पे बार वक्त जो है वो आपको रिस्पॉन्स किया जाए। और मिनट नेक्स्ट फिल्म में ख्याल, अल्लाह हाफिज।